आरएलएम, हम, एलजेपी रामविलास जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार की बेहतरी के लिए कुछ ब्लूप्रिंट तेजस्वी जी ने सामने रखा था, पलायन, नौकरी, और जो बिहार का हिस्सा बना मानस का, उस पर काम करें। हमारी जो भी संख्या है असेंबली में, हम उस संख्या के आधार पर लगातार मूल्यांकन करते रहेंगे। बहरहाल जब एक इतना बड़ा मैंडेट मिलता है किसी गठबंधन को, तो अपोजिशन बाहर भी होता है और मैंडेट के अंदर भी एक अपोजिशन की संभावना रहती है। ये मैंने 2010 में भी देखा था। बहरहाल मैं समझता हूं त्वरित टिप्पणी, त्वरित मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। एक बड़ा चुनाव था, अब इस चुनाव में क्या हुआ, कहां हुआ, इसके लिए अगर हम 6 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर मूल्यांकन करेंगे तो वो उचित नहीं होगा, ना तो बिहार के इलेक्टर के लिए, ना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। कांग्रेस का सीधा आरोप जो आपने कहा 6 घंटे के अंदर कर देना, ये सर एक बड़ा। सर मेरा सीधे कहना है, मैं आपसे दोहरा रहा हूं, इस तरह के चुनाव के नतीजे एक तो चुनाव का आभास नहीं देते हैं, चुनाव जैसा नहीं लगता है, इसलिए इसका मूल्यांकन त्वरित शब्द का ये हिंदी शब्द है, जिसका मतलब होता है कि इतना फास्ट इवैल्यूएशन और एनालिसिस नहीं होनी चाहिए। बचने के लिए कोशिश अपने से पिंड हटाने के लिए कि हमने नहीं, मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि बिहार की जनता ने, बिहार की हमारी आवाम ने, और मैं दोहरा रहा हूं, तेजस्वी जी यही हैं, मुद्दे यही हैं। हम क्या ये बिसरा दें कि बिहार को नौकरी नहीं चाहिए, बिहारी युवा को रोजगार नहीं चाहिए, बिहार की मां बहनों को सामाजिक सुरक्षा नहीं चाहिए, बिहार को पलायन से मुक्ति नहीं चाहिए। ये मुद्दे ज्वलंत मुद्दे रहेंगे। चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में नहीं है, इसलिए मैं इसके अलावा कोई टिप्पणी नहीं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि एनडीए को बधाई दी, बड़ी तेजस्वी को लेकर उन्होंने कहा था पहले भी मैं एक बात बार बार कहूं, मैं इस तरह की टिप्पणी के पक्ष में कतई नहीं खड़ा होता हूं। लोगों का ये स्वाधिकार है टिप्पणी करें। मैंने गंभीरता पूर्वक एक विश्लेषण आपके समक्ष रखा है। अगर मेरे विश्लेषण में कोई कमी हो तो आप मुझसे सवाल पूछें। आरके सिंह जो पूर्व पावर मिनिस्टर थे, उनको निलंबित कर दिया, पहला एक्शन बीजेपी के फेवर में। निलंबन कहाँ होना चाहिए था, निलंबन कहाँ हुआ, यही पता रहा है। जब सत्ता पूंजी की गिरफ्त में होती है ना, तो गाज किस पे गिरनी चाहिए थी।